आज हम कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। चूरन बेचने का काम कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा भगत जी। दूसरा प्रश्न है, गोंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो इसका सही उत्तर है मराठी। मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है, तो इसमें भी है। वाक्य में अतिरिक्त जोड़ देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। भी, ही, तक, ये निपात शब्द होते हैं। भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला? तो 1556 में। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है 2 भागों में। राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। और जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर कीजिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ हुई, तो रिक्त स्थान में जाएगा वेब दुनिया। दूसरा है, कवि जग जीवन का लिए फिरता है, तो बाहर। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। रचना के आधार पर वाक्य को मुख्यतः भागों में बांटा गया है, तो वाक्य को रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, रिक्त स्थान में पाठशाला आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, तो यह असत्य है, यह महादेवी वर्मा की रचना है। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यह भी असत्य है, यह संदेहवाचक वाक्य है। राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, सत्य। रेडियो श्रव्य माध्यम है, सत्य, सुन सकते हैं हम उसे। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, तो यह भी सत्य है। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, तो यह भी सत्य है। ओज शब्द गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। अंतरंग साक्षात्कार, तो इसकी सही जोड़ी होगी डायरी। हरिवंश राय बच्चन, इसकी सही जोड़ी होगी हालाबाद। प्रगतिवाद, इसकी सही जोड़ी होगी 1936। प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 से होता है। यशोधरा यह खंडकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। कथानक, इसकी सही जोड़ी होगी कहानी, यह कहानी का तत्व है। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम। यशोधर बाबू, तो इसकी सही जोड़ी होगी सिल्वर बेंडिंग। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर होगा पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ है किसी प्रकार किसी संकट या मुश्किल से निकल के जाना। अगला है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न है, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 15 से 30 मिनट होती है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए, तो निर्वेद। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह
दुनिया रोज बनती है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 अपना, किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकारों के साथ लिखिए। तो दो महाकाव्यों के नाम, रामचरितमानस, तुलसीदास, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, साकेत, मैथिली शरण गुप्त। 8वां वाला प्रश्न था, खंड काव्य और महाकाव्य में दो अंतर लिखिए। तो खंड काव्य में और महाकाव्य में अंतर। खंड काव्य में एक सर्ग होता है, जबकि महाकाव्य में 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं। खंड काव्य में किसी व्यक्ति के जीवन के एक भाग का चित्रण होता है, जबकि महाकाव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा बिल्कुल सरल था, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। उदाहरण, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 8 आप देख सकते हो, पाठ्य पुस्तक से संबंधित थे। प्रश्न क्रमांक 9, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। तो कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जबकि उपन्यास के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद में 8वां वाला प्रश्न था, आत्मकथा और जीवनी में कोई दो अंतर। तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जबकि जीवनी अन्य लेखक के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है, जबकि जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। प्रश्न क्रमांक 10 था, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द लिखिए। तो निपात शब्द वाक्य में अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें निपात शब्द कहते हैं। दो निपात शब्द भी, तक, ही। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 था अपना, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। राम ने अयोध्या आ जाना, इसका शुद्ध रूप होगा राम का अयोध्या आ जाना। लास्ट में पूर्ण विराम। ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई। ललिता फूलों की माला बाजार से लाई। उसके बाद में 8वां वाला प्रश्न था, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। मयूर वन में नाचता है, संदेहवाचक वाक्य में बदलिए। तो संयुक्त वाक्य में इसको अगर हम बदलेंगे, बालक रो रहा था और चुप हो गया। मयूर वन में नाचता है, संदेहवाचक, शायद मयूर वन में नाचता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 पाठ्यपुस्तक से संबंधित, 13वीं पाठ्यपुस्तक से संबंधित था। 14 और 15 छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो छायावाद की परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। 8वां वाला था, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए दो विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे हैं और विशेषताएं आपने लिखी होंगी। प्रश्न क्रमांक 16 कवि परिचय से संबंधित था। रघुवीर सहाय अथवा फिराक गोरीपुरी का साहित्यिक परिचय आपको लिखना था। दो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। और लेखक परिचय में महादेवी वर्मा, आचार्य प्रसाद जी की दो रचनाएं और भाषा शैली आपको लिखनी थी। उसके बाद में भाव विस्तार कीजिए। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अथवा मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए। तो ये बिल्कुल सरल था। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्ति का आकार मुहावरे की तुलना में बड़ा होता है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय हम उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करते समय परिवर्तन नहीं होता है।
उसके बाद में अपठित गद्यांश था, पहले काव्यांश, उसके बाद में अपठित गद्यांश था अथवा में। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। राष्ट्रीय भावना के बारे में यह अपठित गद्यांश है, तो शीर्षक भी राष्ट्रीय भावना हो जाएगा। राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है? तो राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। सुदीर्घ शब्द का अर्थ लिखिए। सुदीर्घ का अर्थ। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 जो था गद्यांश था। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित लिखिए। तो शिरीष के फूल, जिसके रचनाकार आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं, उस वाले पाठ से था ये। और पद्यांश था उसके बाद में। पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ये उषा वाले पाठ से है। शमशेर बहादुर सिंह इसके रचनाकार हैं। उसके बाद में निबंध आया था, नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए।